आमीन। एक जगह मैंने कहीं पे लिखा हुआ पढ़ा था, वहाँ लिखा था कि आउट ऑफ ऑल द नेम्स वी कॉल फादर इज़ हिज फेवरेट। जिसका मतलब है कि बाइबल में हम परमेश्वर को प्रभु यीशु देखते हैं कि अलग अलग प्रकार से पुकारते हैं, परंतु जब हम उसको पिता कह के पुकारते हैं तो उसको सबसे अच्छा लगता है। आउट ऑफ ऑल द नेम्स वी कॉल फादर इज़ हिज फेवरेट। हम सब ने कभी ना कभी किसी मूवी में, पिक्चर में या किसी टीवी सीरियल में कभी ना कभी ऐसा ज़रूर देखा होगा जहाँ पे कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से पूछता है कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। और जब पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछता है कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो, इस बात को साबित करो, तो वो दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। उसके बाद पहला व्यक्ति कहता है कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। तब दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान को भी दे सकता हूँ। इससे पहले कि मैं अपने वचन को शुरू करूँ, जितने फादर्स यहाँ पे हैं आप सबको हैप्पी फादर्स डे। और जब दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान को भी दे सकता हूँ। कई बार हमने मूवीज़ में या टीवी सीरियल में ये सुनते हुए सुना होगा या देखा होगा। जब हम देखते हैं तो कई बार टीवी सीरियल्स और मूवीज़ में कहीं ना कहीं कोई पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि हम आप तुम्हारे लिए अपनी जान को भी दे सकते हैं। कोई बच्चे होते हैं जो पेरेंट्स को बोलते हैं कि हम आपके लिए अपनी जान को दे सकते हैं। और कई बार हस्बैंड होता है अपनी वाइफ को कहता है मैं तुम्हारे लिए अपनी जान को दे सकता हूँ। वाइफ अपने हस्बैंड को कहती है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान को भी दे सकती हूँ। और यहाँ पे पिता भी मौजूद हैं और माताएँ भी मौजूद है। अगर मैं माताओं से पूछूं कि क्या आप अपने बच्चों के लिए अपनी जान को दे सकते हो, जितनी यहाँ पे माताएं हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अपने बच्चों के लिए अपनी जान को भी दे सकते हो, या जितने पिता यहाँ पे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए अपनी जान को दे सकते हैं, तो मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ पे मौजूद हर एक जितनी भी माताएं पिता है उनका आंसर होगा हाँ, मैं अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए अपनी जान को दे सकता हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ। इस वजह से मेरा आंसर हाँ है, मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी माता के लिए, अपने पिता के लिए, अपनी हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए अपनी जान को भी दे सकता हूँ। परंतु अगर मैं आपसे ये पूछूँ, क्या आप उस व्यक्ति के लिए अपनी जान को दे सकते हैं जो आपको परेशान करता है, जो आपसे प्रेम नहीं करता, जो आपको सताता है, जो आपसे लड़ता है? अगर मैं आपसे पूछूं क्या अभी भी आपका आंसर वो यस है? क्या अभी भी आपका आंसर हाँ है? हम में से सबका आंसर अब बदल गया होगा कि नहीं, मैं किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अपनी जान को नहीं दे सकता या नहीं दे सकती जो मुझसे प्रेम नहीं करता, या जो मुझे परेशान करता है, मुझे सताता है, मुझे मारता है, पीटता है, मेरे खिलाफ लोगों को भड़काता है। मैं ऐसे किसी इंसान के लिए अपनी जान को नहीं दे सकता या दे सकती। आपको एक छोटी सी मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक पिता होता है और उसका एक छोटा बेटा होता है, और जब वो बेटा उम्र में बढ़ता रहता है तो उसके अंदर जो शैतानियाँ होती है वो भी उसकी उम्र के साथ बढ़ती रहती है। और जैसे वो बढ़ता रहता है, उसकी शैतानियाँ जो होती है बदतमीज़ी में बढ़ती रहती है। जब वो स्कूल जाता है, छोटा बच्चा स्कूल जाता है, तो उसकी स्कूल से कंप्लेन आती है कि आपका जो बच्चा है वो अच्छा तमीज़दार नहीं है, बदतमीज़ है, या बच्चों से लड़ता है, टीचर्स की बिल्कुल इज्जत नहीं करता। किसी तरह वो अपने स्कूल को पास करता है। उसके बाद वो बच्चा कॉलेज में जाता है, और जब वो बच्चा कॉलेज में जाता है उसके बाद फिर उसके कॉलेज से कंप्लेन आनी शुरू हो जाती है कि आपका जो बेटा है ये बिल्कुल बदतमीज़ हो गया है, बिल्कुल कहना नहीं मानता, बिल्कुल टीचर्स की इज्जत नहीं करता, जिससे देखो उससे लड़ता रहता है किसी तरह। और जब ये सब चल रहा था तो कई बार टीचर्स जो है उसके बच्चे के पिताजी को स्कूल में बुलाते थे, और पिताजी माफ़ी मांगता था अपने टीचर से कि अभी ऐसा नहीं करेगा, मैं इसको समझाऊंगा। और बेटा भी बोलता था हाँ पापा, अब मैं दोबारा इस गलती को नहीं करूँगा। परंतु फिर कुछ समय बाद वही गलती वो बच्चा दोहराता है, और फिर पापा को बुलाया जाता है, फिर पापा उसको समझाते हैं, फिर अपने पापा को बोलता है मैं ऐसा नहीं करूँगा। कॉलेज में भी ऐसा ही चलता है। उसके बाद जब वो कॉलेज को पास करता है तो उसको एक नौकरी मिलती है,
और जब वो नौकरी करने जाता है तो जैसा वो उस बच्चे का स्वभाव था, उस कैरेक्टर था कि वो बदतमीज़ था, कहना मानने वाला नहीं था, और उसी तरह वो अपने दोस्तों को भी उस वैसे ही अपने कैरेक्टर के जैसे अपने दोस्तों को भी बना लेता है, जो बहुत बदतमीज़ होते हैं, तमीज़दार नहीं होते। और कई बार ऐसा होता है कि ऑफिस से वो बच्चा कई बार नशे में आता है, कई बार नशे में जब वो घर आता है तो उसका पिता उसको उसके सामने रोता है कि डांटता है, तो वो अपने पिता को बोलता है, पिता अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दे। पिता बोलता है कोई बात नहीं, आगे से ऐसा मत करना। फिर कुछ दिन बाद वो नशे में घर आता है, लड़ाई करके आता है, लोगों से लड़ के आता है, और फिर जब वो घर आता है तो उसके बाद फिर उसका पिता उसका समझाता है, उसका पिता उसको बोलता है नहीं बच्चे ये बात ये करना गलत है, इसको छोड़ दे। वो बेटा बोलता है कि हाँ पापा मैं आपकी बात समझ गया हूँ, अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, मैं अपने सारे गलत काम को छोड़ दूँगा। परंतु एक दिन ऐसा भी आता है कि जब वो लड़का नशे में भागता हुआ घर आता है तो पिता देखता है कि उसके कपड़ों में खून लगा हुआ है। पिता घबरा जाता है, और जब पिता अपने बेटे से पूछता है कि ये खून किसका है, तुझे चोट तो नहीं लगी, क्या हुआ मेरे बेटे पे? वो बेटा बोलता है नहीं पापा मुझे चोट नहीं लगी। तो पिता बोलता है खून किसका है? बोलता है कि पापा जब मैं किसी से लड़ रहा था तो मैंने उसको जान से ख़त्म कर दिया। और उसका पिता घबरा जाता है, रोता है, अपने बेटे को बोलता है जा बेटा एक काम कर, पहले तू कमरे में जाके अपने कपड़े को बदल ले। और जितनी देर में वो बच्चा अपने कमरे में जाता है उतनी देर में एक पुलिस वाला भागता हुआ उसके घर आ जाता है, बोलता है कि मैंने आते हुए देखा है कि एक व्यक्ति है जिसने एक मर्डर किया है, वो इसी घर में आया हुआ है, वो कौन है और वो कहाँ है। और अंदर कमरे से बेटा इस बात को सुनता है कि पुलिस आ गई है, वो मुझे ले जा लेगी, मुझे फांसी हो जाएगी, परंतु अंदर बैठ के रोता है। और इतनी देर में पिता पुलिस वाले को बोलता है कि आप बैठिए। उतनी देर में वो अपने उस कमरे में जाता है जहाँ पे बेटा है, और उस कपड़ों को जो बेटे ने पहने हुए थे जिसमें खून लगा हुआ था, उस कपड़ों को खुद पहन के बाहर आ जाता है और पुलिस वाले को बोलता है कि खून मैंने किया है। और जब पुलिस वाला वो बोलता है पिता की खून मैंने किया है, तो पुलिस वाला उसको ले जा लेता है। कुछ टाइम बाद उसको फांसी की सज़ा मिल जाती है। और जब बेटे को पता चलता है कि मेरे पिता को फांसी की सज़ा मिल गई है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खून मैंने किया था, जो सज़ा मेरी थी, गलती मेरी थी, खून मैंने किया था, मेरे पिता ने उन कपड़ों को पहन के पुलिस वालों के सामने ही बोल दिया कि खून मैंने किया है, जिस वजह से पुलिस वाले मेरे पिता को ले गए और उनको फांसी में चढ़ा दिया और उनको जान से मार दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस कहानी से आपको कुछ याद आया? इस कहानी से आपको क्या याद आया? मेरे साथ दो वचनों को निकालिए, यूहन्ना 3:16 और रोमियो 5:8। यूहन्ना 3:16, रोमियो उसका 5 उसका 8। कोई पहले यूहन्ना 3:16 पढ़ दीजिए, उसके बाद डायरेक्ट उसके बाद रोमियो 5:8। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। अब रोमियो 5:8 कोई पढ़ दीजिए। परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। अब इस बात को जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस बात को बहुत सीरियसली सुनिए, अच्छी गंभीरता से सुनिए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक पिता ने अपने पुत्र को मनुष्य जाति के भेज दिया, और क्यों भेजा? ताकि मनुष्य जाति जो है वो अनंत जीवन को पा सके। कितने लोग इस बात पे विश्वास करते हैं कि जो हमारा जीवन इस धरती पे है ये अनंत जीवन नहीं है, यहाँ पे हम कुछ सालों के लिए हैं। वचन कहता है कि तुम इस धरती में हो पर इस धरती के नहीं हो। इसका मतलब यह है हमें किसी उद्देश्य के साथ यहाँ पे भेजा गया है, परंतु हमेशा के लिए यहाँ पे नहीं है। तो इसमें लिखा अनंत जीवन की बात हुई है, और अनंत जीवन क्या होता है? जो स्वर्ग में हमें मिलता है।
और अनंत जीवन जो स्वर्ग में है वो हमें कब मिलेगा? उस व्यक्ति को मिलेगा जो धर्मी है, उस व्यक्ति को मिलेगा जो अपने पापों का पश्चाताप कर चुका है, अपने पापों से तौबा कर चुका है, अपने पापों को छोड़ चुका है और एक धर्मी व्यक्ति बन चुका है। ऐसे व्यक्ति के लिए ही अनंत जीवन स्वर्ग में है। परंतु वचन कहता है कि हर एक व्यक्ति जो धरती पे, हर एक व्यक्ति ने पाप को किया है। और जब हर एक व्यक्ति ने पाप को किया है तो कैसे किसी व्यक्ति को अनंत जीवन मिल सकता है? हालेलुया। ध्यान से समझिएगा इस बात को। मैं वचन से साइड में थोड़ा बताना चाहता हूँ आपको कि वचन में लिखा है कि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पहली बात है वो नष्ट भी ना हो, और नष्ट भी ना हो उसके बाद अनंत जीवन को वो पाए। अनंत जीवन कौन पाएगा? जो धर्मी होगा, जो पाप रहित होगा। परंतु वचन कहते हैं हर एक ने पाप किया, परमेश्वर की करुणा से रहित है। इसके बाद हम रोमियो की पढ़ते हैं 5 उसका में लिखा है परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब आप पुराने नियम को पढ़ेंगे उसमें भविष्यवाणियाँ भी की गई है, तो उसमें लिखा है कि पापों की क्षमा किसके द्वारा मिलती है? किसी निर्दोष का जब लहू बहाया जाता है उसके द्वारा क्या मिलती है? पापों की क्षमा। परंतु इस धरती पर रहने वाला हर एक व्यक्ति वचन कहता है पापी है या किसी न किसी प्रकार का उसने पाप किया है। और उस समय जब इस धरती पे हर एक व्यक्ति पापी था, किसी न किसी प्रकार का उसने पाप किया था, और ये जानते थे और कि जो पाप की जो माफ़ी है वो किसके द्वारा मिलती है? किसी ऐसा व्यक्ति जिसने कभी पाप न किया, ऐसे व्यक्ति के पाप रहित या धर्मी व्यक्ति के लहू बहाने के द्वारा पाप की क्षमा मिलती है। परंतु उस समय कोई भी धर्मी नहीं था, सिर्फ एक प्रभु यीशु मसीह उस समय धर्मी था। और एक लास्ट ऑप्शन जो था लहू बहाया जाना किसका था? लास्ट में कौन बचता था? प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि एकमात्र वो ही वहां पे धर्मी था। और परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी मनुष्य जाति के लिए दे दिया। और जैसे उसने यूहन्ना 3:16 में भी लिखा है कि अनंत जीवन को पाए। अनंत जीवन को कैसे पाएगा? जब किसी पवित्र व्यक्ति का लहू बहाया जाएगा। और फिर वो कौन था? प्रभु यीशु मसीह। जब उसको सूली पे चढ़ाया गया, उसका लहू बहाया गया, उसके बाद हमें अनंत जीवन प्राप्त हुआ। हालेलुया। कई लोग पूछते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के मरने के द्वारा कैसे किसी मनुष्य जाति को अनंत जीवन, या कैसे, क्यों प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा है, कैसे हम उसके मरने के द्वारा स्वर्ग जा सकते हैं? तो उसके पीछे की ये वजह है कि जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि किसी निर्दोष की बलि चढ़ाई जाएगी। वो निर्दोष कौन था? प्रभु यीशु मसीह। उसके लहू के द्वारा हमारा, आपका और मेरा यहाँ पे छुटकारा हुआ है। हालेलुया। दोबारा मैं वचन में आता हूँ। जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको इस कहानी के द्वारा क्या याद आता है? क्या आपको लगता है जो कहानी मैंने आपको सुनाई है ये सब आप इस बारे में जानते हैं? यहाँ पे 2 लोगों का जिक्र है, एक पिता और एक पुत्र। पिता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और पुत्र कौन है? हर एक वो व्यक्ति जो इस संसार में है। हर एक व्यक्ति जो इस संसार में है वो इस पुत्र की जगह है। और जो पिता कौन है? वो है प्रभु यीशु मसीह। मैं आपको 10 सेकंड देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप 10 सेकंड लीजिए और पिछले हफ्ते आपने अपने इस पूरे हफ्ते में कौन सी गलती या कौन सा पाप किया है, या कौन सी ऐसी चीज़ करी है जिस वजह से आपने प्रभु यीशु मसीह के दिल को दुखाया। मैं आपको 10 सेकंड देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब कोई भी ऐसा जो भी आपने किया है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, कोई भी गलती, कोई भी पाप, मैं चाहता हूँ कि आप 10 सेकंड लीजिए और आप उसके बारे में सोचिए कि वो कौन सी गलती, कौन सा पाप है जो आपने पिछले हफ्ते किया था। हर एक ने, आप जब सोचेंगे तो हर एक ने पिछले हफ्ते, चाहे वो जानबूझकर हो चाहे अनजाने में, कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर किया होगा जिसको आप जानते हैं कि ये प्रभु की नज़र में सही नहीं है। हर एक व्यक्ति ने कोई ना कोई शायद ऐसा काम तो किया ही होगा जिसके वजह से प्रभु यीशु मसीह का दिल दुखा होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते जो आपने गलती, जो आपने पाप किया है,
जिसके वजह से प्रभु यीशु मसीह का दिल आपने दुखाया है, ये जानते हुए भी कि इस तारीख के, इस घंटे के, इस मिनट में मेरा ये बेटा, ये मेरी बेटी इस पाप को करेगा, ये जानते हुए भी प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए अपनी जान को दे दिया। हालेलुया। ये जानते हुए भी कि मेरा बेटा, मेरी बेटी इस तारीख में इतने बजे इस पाप को करेगा या करेगी, ये जानते हुए भी एक पिता ने अपने बच्चे के लिए अपनी जान को दे दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक इंसान होने के नाते हम हमेशा प्रभु यीशु मसीह से कुछ ज़्यादा की उम्मीद या कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो प्रभु को बोलते हैं, प्रभु जब हम बीमार होते हैं बोलते हैं कि प्रभु मेरे पिता, मैं बीमार हूँ। हमारा पिता बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तुझे चंगा करता हूँ। हम बोलते हैं कि प्रभु हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारा पिता बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तुझे नौकरी दे देता हूँ। हम बोलते हैं, पिता प्रभु जी आज हम बहुत परेशान हैं, आज हमारा पिता बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तेरी परेशानी को दूर कर देता हूँ। हम फिर प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के पास आते हैं, बोलते हैं, पिता मैंने आज ये पाप किया है, मुझे क्षमा कर। पिता बोलता है, कोई बात नहीं मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझे क्षमा करता हूँ। उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर हम प्रभु के पास आते हैं कि प्रभु मैंने फिर एक पाप कर दिया, अपने बेटे को, अपनी बेटी को क्षमा कर। पिता बोलता है, कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे, मैं अपनी बेटी तुझे क्षमा करता हूँ। हालेलुया। पर एक समय ऐसा आता है जब एक मनुष्य जाति पाप में इतनी डूब जाती है, या डूब गई थी या डूबी हुई है, जब वो अपने पिता के पास आती है और ये बोलती है कि हे मेरे पिता, कि हमने इतने पापों को कर दिया है, हमारा जीवन पाप में इतना डूब चुका है कि अब हमारे पापों की जो मजदूरी है वो सिर्फ मृत्यु रह गई है। हमने इतने पाप कर दिए, अपने पाप में इतने डूब गए हैं कि हम जानते हैं कि हमारे पापों की जो सज़ा है अब वो मृत्यु होने वाली है। पिता, क्या अभी भी तू कुछ हमारे लिए कुछ कर सकता है? उस समय आपका मेरा पिता बोलता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, घबरा मत, तू चिंता मत कर, मैं तेरा भला पिता हूँ, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तेरी जगह सूली चढ़ जाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जब आपने और हमने प्रभु यीशु मसीह को बोला कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप, हमारे पापी जीवन इतना पाप में चला गया है, हम जानते हैं कि अब हमारे पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है, हमारे पाप की जो सज़ा है वो मृत्यु है। हमने बोला, प्रभु यीशु मसीह क्या अभी भी आप एक पिता के रूप में कुछ कर सकते हैं? वो पिता बोलता है, हाँ मेरे बेटे, मेरी बेटी, तो चिंता मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा, जो मृत्यु की सज़ा है वो मैं ले लेता हूँ। और उसने हमारे लिए अपने जान को भी दे दिया। जो पाप आज हमने किए हैं, जो पाप कल हमने किए थे, उस पाप की वजह से ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह सूली पे चढ़ चुका है, ये जानते हुए भी कि जिसके लिए मैं सूली पे चढ़ रहा हूँ वो इतने बजे इस तारीख को फिर से कोई ना कोई पाप को करेगा। हालेलुया। इतना भला पिता कोई हो सकता है? क्या इतना भला पिता कोई हो सकता है? ये जानते हुए भी कि मेरा बेटा या मेरी बेटी इस तारीख पे इतने बजे ये पाप को करेगी, जिस पाप के वजह से ऑलरेडी मैं सूली चढ़ गया हूँ। हालेलुया। वो पिता सिर्फ हमारा पिता हो सकता है, जिसको प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम वचन में देखते हैं तो बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह आप पढ़ेंगे तो उसमें एक स्त्री के बारे में बताया गया है जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी उसके लिए अपनी जान को दिया, क्योंकि वो उसको कहता है मेरी पुत्री। बाइबल में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ पे एक प्रभु यीशु मसीह ने एक पिता का कैरेक्टर निभाया। और मैं अगर आपसे पूछूं कि बाइबल में ऐसा एज अ पिता के रूप में प्रभु यीशु मसीह का कौन सा उदाहरण आपको सबसे अच्छा लगता है, तो आप क्या बोलेंगे? मैं चाहता हूं कि आप जवाब दीजिए। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं, आपको कौन सा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह का एक पिता के रूप में अच्छा लगता है? वो मैं चाहता हूं कि आप में से कोई मुझे बताएं कि आपको कौन सा प्रभु यीशु मसीह का वो कैरेक्टर या उदाहरण अच्छा लगता है। किसी के पास कोई जवाब नहीं है?
बहुत सारे उदाहरण बाइबल में दिए गए हैं। उड़ाऊ पुत्र के बारे में बताया गया है, कोई भी भेड़ के बारे में बताया गया है। बहुत से बाइबल में उदाहरण दिए गए हैं जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को एज अ पिता के रूप में भी बताया गया है। एक जगह लिखा हुआ कि यीशु मसीह बोल रहे कि पुराने नियम में इधर-उधर मत ताक, मैं तेरा कंडीशन हूँ, जो ड्रीम करूँगा तेरी सहायता करूँगा, तुझे अपने जिम्मेदारी अपने हाथ से संभाल के रखूँगा। मतलब हमें इधर-उधर ताकने की जरूरत नहीं। मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे बाइबल में प्रभु यीशु मसीह का एज अ पिता, एज अ फादर कौन सा एक उदाहरण अच्छा लगता है। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, यहूदा इस्करियोती भी उसमें एक था। और ये जानते हुए भी कि जिनको मैंने चेला बनाया है, ये जानते हुए भी कि जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, ये जानते हुए भी जिनको मैं इतना प्रेम करता हूँ, ये जानते हुए भी कि मैं उनके साथ खाना खाता हूँ, और ये जानते हुए भी कि इनमें से एक जिसका नाम यहूदा इस्करियोती है, वो मुझे कुछ चांदी के सिक्कों में एक दिन बेच देगा, ये जानते हुए भी उस पिता ने कभी उस अपने पुत्र को छोड़ा नहीं। हालेलुया। मेरे को सबसे अच्छा एग्जाम्पल एज अ फादर प्रभु यीशु मसीह का ये लगता है कि कभी उसने यहूदा इस्करियोती को डांटा नहीं, लताड़ा नहीं, अपने ग्रुप से निकाला नहीं, ये जानते हुए भी कि यही वो मेरा बेटा है, यही वो लड़का है, यही वो मेरा चेला है जो मुझे एक दिन कुछ चांदी के सिक्कों के लिए बेच देगा। उनमें से एक चेला ये वो भी था जिसने प्रभु यीशु मसीह का 2 बार इनकार कर दिया, और प्रभु इन सब चीज़ों को पहले से जानते थे, और ये जानते हुए भी वो उनके साथ बैठ के खाना खाते थे, उनसे बात करते थे, उनके साथ हंसते थे। ये जानते हुए भी वो प्रभु यीशु मसीह जो पिता था अपने पुत्रों से प्रेम करता था। हालेलुया, हालेलुया। इतना भला पिता कोई हो सकता है? हालेलुया। जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए बोला कि इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, क्योंकि जानते होते तो नहीं करते। इन्हें माफ़ कर दे क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं, इन्हें माफ़ कर दे। हालेलुया, हालेलुया। क्या इतना भला पिता कोई हो सकता है जो अपने बच्चों के लिए अपनी जान को देते? वो बच्चे जो रोज़ पाप करके आते हैं अपने पिता के पास, बोलते हैं अब कल से मैं ऐसा नहीं करूँगा। कल आ जाता है, परसों आ जाता है, फिर बच्चे आते हैं, फिर गलती करते हैं, पाप करते हैं। कई बार तो एक ही पाप को बार बार दोहराते हैं। वो पाप जिनकी वो ऑलरेडी कितनी बार माफ़ी मांग चुके हैं, वही पाप वो कितनी बार दोहराते हैं। फिर भी हमारा पिता बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुझे माफ़ करता हूँ मेरे बेटे मेरी बेटी, परंतु एक काम करना, अब पाप मत करना। परंतु उनका बच्चे, बेटा बेटी तब भी पाप करते हैं। हालेलुया। एक आखिरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज हम अपने पिता के, जो जिसको प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह है, उसने जो हमारे लिए बलिदान दे दिया सूली पे, उस बलिदान के लिए हम कितना सीरियस हैं? क्या हम इतना सीरियस हैं कि हम अपने उन पापों को छोड़ दें जिन पापों की वजह से एक पिता ने अपने बच्चे के लिए अपनी जान को दे दी? क्या हम इतना सीरियस हैं कि झूठ बोलना छोड़ दें, क्योंकि जो हम झूठ बोलते हैं उसकी वजह से हमने प्रभु यीशु मसीह को ऑलरेडी सूली पर चढ़ा दिया है। आज हम कितना सीरियस हैं अपने पिता के लिए जिसने आपके और मेरे लिए अपनी जान को दे दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि जिसने हमारे अपनी सूली पे अपनी जान को दे दिया वो हमारा पिता है, और जब आप इस बात को गंभीरता से लेंगे तो अपने पापों को छोड़ेंगे। एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन ज़रूर होगा। हालेलुया। और ये वचन आज बांटने का रीज़न यही था कि आज फादर्स डे है, और हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे एक पिता ऐसा भी है जिसने हमारे उन पापों के लिए जो कल हमने किए थे, परसों हमने किए थे, उन पापों के लिए अपनी जान को दे दिया। ये जानते हुए भी कि उसका बेटा, उसकी बेटी आज के दिन, आज की तारीख पे, इतने बजे, इतने तारीख पे उस पाप को करेगा, ये जानते हुए भी उसने अपनी जान को हमारे लिए ये दे दिया। ये जानते हुए कि उनके बच्चों में से एक उसको कुछ सिक्कों में बेच देगा। एक बेटा उसको इनकार कर, 2 बार उसको पहचानने से इनकार
कर देगा, ये जानते हुए भी उस पिता ने उनको छोड़ा नहीं, परंतु उनसे प्रेम किया। हालेलुया। आपका पिता जो यीशु मसीह है वो आपसे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करता है, हम सब से प्रेम करता है, और वो हमसे बस इतना चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, क्योंकि एक पिता की आज्ञाओं जब हम मानेंगे तभी हम सफल अपनी ज़िंदगी में हो पाएंगे।